नमस्कार दोस्तों आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज आपके लिए एक नई कहानी लेकर आए हैं जो कि सत्य घटना पर आधारित है। ये जो कहानी है एक ऐसे किराएदार की है जो यूपी से दिल्ली आता है और वहाँ पर आकर अपनी मकान मालकिन को फंसा लेता है। मकान मालकिन को फंसाने के बाद उसके कान में कुछ ऐसा कहता है कि उसकी मकान मालकिन उसके साथ करने के लिए राज़ी हो जाती है और दोनों आनंदमय ज़िंदगी जीते हैं। तो चलिए इस कहानी को पूरा डिटेल में जानेंगे। इससे पहले कहूँगा अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लें। दोस्तों इस जो कहानी में है योगेंद्र यादव नाम का लड़का होता है जो कि लखनऊ में अपने माता पिता के साथ रह रहा होता है और वहाँ पर रहते रहते अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उसके माता पिता कहते हैं एक अच्छी कंपनी में आप नौकरी ढूंढ लो। वो अपनी माता पिता को कहता है कि मेरे को इसके लिए दिल्ली जाना होगा। दिल्ली एनसीआर में बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं, वहाँ पर मुझे अच्छी कंपनी में नौकरी मिल सकती है। उसके माता पिता उसे आज्ञा दे देते हैं कि तुम वहाँ पर जाकर अपनी नौकरी ढूंढ सकते हो और तुम्हारे गांव के जितने भी लड़के हैं वहाँ पर रह रहे हैं, तुम वहाँ पर जाकर उनके साथ रहकर अपनी नौकरी ढूंढ लो। अपने माता पिता को कहकर वो दिल्ली आ जाता है और अपने दोस्तों के पास रहने लगता है। अपने दोस्तों के पास रहते रहते वो दिल्ली में अलग अलग कंपनियों में अप्लाई करता है। बहुत ही अच्छी कंपनी में उसको सुपरवाइज़र की नौकरी मिल जाती है और सुपरवाइज़र की नौकरी करते हुए वो चाहता है कि मैं एक मोटरसाइकिल ख़रीद लूँ जिससे मुझे आसानी हो जाए कंपनी जाने के लिए। वो एक अच्छा मोटरसाइकिल ख़रीद लेता है, नया कंपनी से निकलवा लेता है और उसके बाद चाहता है कि मेरी लाइफ में अलग से एक प्राइवेसी हो और प्राइवेसी के लिए मुझे खुद का अपना कमरा चाहिए। दोस्तों के साथ रहते रहते कुछ पर्सनल जो बातें हैं वो नहीं हो पाती। वो मकान ढूंढने के लिए अलग अलग जगह दिल्ली में जाता है जो कि उसकी कंपनी के पास ही हो, जिससे उसे कंपनी में जाने में ज़्यादा टाइम ना लगे। वो अलग अलग जगह जाकर कमरा ढूंढता है पर उसे कमरा नहीं मिल पाता। अखबार में भी देखता है फिर भी उसे कमरा नहीं मिल पाता। अचानक ही उसके एक कंपनी के दोस्त के थ्रू पता चलता है कि पालिका विहार जो है वहाँ पर एक कमरा खाली है। वहाँ पर जाकर आप मकान मालकिन से मिल सकते हैं। मकान मालकिन के पास अगर आपको कमरा अच्छा लगा तो तुम वहाँ पर कमरा ले सकते हो। अपने दोस्त के बताए अनुसार योगेंद्र यादव उस मकान में जाता है और उस मकान में जाकर डोर की बेल करता है। डोर की बेल जैसे ही करता है मकान मालकिन बाहर आती है। मकान मालकिन को देखकर जो योगेंद्र है भुचक्का रह जाता है और देखता है बहुत ही सुंदर जो है उसकी मकान की मालकिन है और मकान मालकिन को पूछता है क्या आपके पास कमरा खाली है। उसकी मकान मालकिन बोलती है हाँ जी हमारे पास कमरा खाली है, ऊपर का कमरा खाली है, तुम देख सकते हो, अगर तुम्हें पसंद आए तो तुम किराए पर यहाँ पर ले सकते हो। वो जाता है और कमरा देखता है और कमरा उसे पसंद आ जाता है और साथ ही मन जो है वो उस भाभी के बारे में जो मकान मालकिन होती है उसके बारे में भी सोच रहा होता है कि काश मैं यहाँ पर शिफ्ट हो जाऊँ तो डेली जो है इसको देखने को मिलेगा, इतनी सुंदर सी जो भाभी है। ये चीज़ सोचते सोचते योगेंद्र यादव कहता है कि मैं 2 दिन के बाद यहाँ पर मूव हो जाऊँगा। जो भाभी होती है मकान मालकिन वो इसके लिए राज़ी हो जाती है। वो कुछ पैसे उन्हें पकड़ाता है और बोलता है जैसे यहाँ पर मैं मूव हो जाऊँगा फिर आपको आकर और जो रेंट है मैं यहाँ पर आकर आपको दे दूँगा। जो भाभी है इसके लिए हाँ कर देती है। योगेंद्र यादव चला जाता है और 2 दिन के बाद अपना सामान लेकर वहाँ पर आ जाता है और फिर जैसे ही आता है कुछ दिन के बाद उसे पता चलता है कि जो भाभी है वहाँ की मकान मालकिन है उसका घरवाला जो है वो मर चुका है। भाभी जो है विधवा है। इसके 2 बच्चे हैं, एक 4 साल का लड़का है और 6 साल की लड़की है। लड़की अभी स्कूल जाती है और लड़के को जो है उन्होंने स्कूल में नहीं डाला होता। तो योगेंद्र यादव इस चीज़ को देखता है और शाम को देखता है कि भाभी को कितनी तकलीफ़ होती है जब वो खाना बनाती है, क्योंकि दोनों बच्चे हैं, छोटे हैं, आपस में लड़ भी लेते हैं तो खाना बनाने में भाभी को बहुत दिक्कत होती है। तो वो चाहता है कि मैं इनको अपने कमरे में बुला लूँ और इनके साथ खेल लूँ और शाम को ऑफिस के बाद आता है उसका भी टाइम पास हो जाएगा और बच्चों के साथ भी वो है खेलने में मस्त हो जाएगा। बच्चों को जैसे ही वो अपने कमरे में बुलाता है और बच्चे उसके साथ मस्त हो जाते हैं खेलने में, तो भाभी को बहुत आसानी हो जाती है अपना खाना वगैरह बनाने में। तो भाभी एक दिन उसको कहती है कि आप रात का खाना आज
हमारे साथ ही खा लीजिए। वो इस चीज़ को सोचकर मन ही मन खुश होता है कि भाभी ने जो है खाने के लिए उसको पूछा है, तो वो इसके लिए हाँ कर देता है और भाभी को कहता है कि आज का खाना जो है मैं आपके साथ ही ज़रूर खाऊँगा। तो भाभी उसके लिए खाना परोसती है, वो खाना खाता है और भाभी को बोलता है कि आपने जो खाना है बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है। काश मेरी भी बीवी इसी तरह की हो, जो इस तरह स्वादिष्ट खाना बनाए तो जन्नत आ जाए, ज़िंदगी का मज़ा आ जाए। तो भाभी मन ही मन मुस्कुराने लग जाती है। उसके भी है दिल में ये चीज़ उठती है, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद किसी ने ऐसी चीज़ बोली हो, क्योंकि उसका जो मर्द होता है उसकी तो डेथ हो जाती है। उसके बाद एक नौजवान लड़के ने ऐसी चीज़ बोली हो, तो भाभी जो है मन ही मन सोचने लगती है उसके बारे में। पूरी रात जो है वो योगेंद्र यादव के बारे में सोचती रहती है। अगले दिन क्या होता है, योगेंद्र यादव ऑफिस चला जाता है और ऑफिस में जाकर वहाँ पर 2 दिन की छुट्टी ले लेता है और जैसे ही घर आता है तो भाभी को बोलता है कि मैं आपके बच्चों और आपको जो है बाहर ले जाना चाहता हूँ घूमने, अगर आपको कोई एतराज़ नहीं है। तो भाभी बोलती है कि तुमने अपने ऑफिस भी तो जाना है। उसने बोला है कि मैंने तो अपने ऑफिस की छुट्टी ले ली है, मैं भी चाहता हूँ कि ज़िंदगी में कुछ इन्जॉय सा हो जाए। ऑफिस जाते आते थोड़े दिन का बोर हो चुका हूँ मैं, और चाहता हूँ कि 2 दिन 1 दिन बाहर घूम के आना चाहिए। तो भाभी इसके लिए कहती है ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम जाना चाहते हो तो मेरे बच्चों के साथ जाना चाहते हो। ये भी काफ़ी दिन से जो है घर पे रहे हैं और ये भी बच्चे जो है घर पे रह रह कर बोर हो चुके हैं। तो भाभी के साथ वो घूमने जाता है और बच्चों को जो है सर्कस दिखाता है। बच्चे जो है सर्कस देख के बहुत खुश हो जाते हैं। बच्चे जैसी रात को भाभी के साथ ये सभी घर पहुंचते हैं, बच्चे थक जाते हैं और आकर सो जाते हैं। तो जो भाभी होती है वो बोलती है योगेंद्र यादव को कि बच्चे तो सो चुके हैं, आज जो है मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो तुम मेरी कमर में जो है वॉलिनी लगा सकते हो। जो पहले तो योगेंद्र यादव इसके लिए सोचता है कि भाभी ने एकदम ऐसा क्या कह दिया कि मैं इसके लिए कुछ बोलने को भी जो नहीं है कि जो भाभी ने कहा है, मेरे पास कुछ वचन भी नहीं है बोलने के लिए। फिर वो जो है मन ही मन खुश भी होता है और भाभी को कहता है हाँ, मैं अगर आपके दर्द हो रही है तो मैं आपके वॉलिनी लगा देता हूँ। वो भाभी के जो है वॉलिनी लगाने जाता है और जैसे ही भाभी के वॉलिनी लगाता है तो भाभी बोलती है कि काश इतनी केयर करने वाला कोई मर्द मेरी ज़िंदगी में भी होता। तो इतनी सी बात सुन के ही है जो योगेंद्र यादव मन ही मन खुश होने लगता है और भाभी को कसकर हग कर लेता है और काश कहता है कि आप ऐसा मत सोचो, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी में मैं ही हमेशा के लिए आ जाऊँ। जो भाभी इस चीज़ को मन ही मन मुस्करा देती है और थोड़ी सी जो है मुंह हिलाकर हाँ कर देती है। वो भाभी को कसकर पकड़ लेता है और भाभी को जो है किस कर देता है। भाभी अपना मुंह जैसे ही पीछे करती है वो भाभी को अपनी ओर खींच लेता है और भाभी के ऊपर आ जाता है और दोनों जो है हिम बिस्तर हो जाते हैं। इसी तरह सोचते सोचते वो भाभी को कहता है कि मैं ज़िंदगी भर जो है तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। भाभी की जो है ज़िंदगी में खुशी आ जाती है। वो भी देखती है 30 साल की भाभी के ज़िंदगी में 24 साल का नौजवान लड़का आ चुका है और फिर उसे बोलता है कि भाभी बोलती है कि तुम्हारे माता पिता को कोई इतराज़ नहीं होगा। वो बोलता है कि नहीं, मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा हूँ, जो मैं कहूँगा मेरे माता पिता वही करेंगे। वो फिर भाभी के साथ जो है शादी कर लेता है और भाभी के साथ खुशी खुशी आज वो दिल्ली में रह रहे हैं। सो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी ज़रूर बताना और इस कहानी से कुछ लोगों को शायद एक सीख में मिल सके कि अगर कोई भी विधवा है उसकी ज़िंदगी में एक आम मर्द भी जो है खुशी दे सकता है। अगर आप भी किसी की ज़िंदगी में खुशी देना चाहते हो तो एक ज़िंदगी में ज़रूर स्टेप उठाना। कोई भी विधवा हो या कोई भी सेपरेटेड वुमेन हो जिसको अपनी ज़िंदगी में नीड हो, उसे धोखा मत देना, उसकी ज़िंदगी में भी आप खुशियाँ भर सकते हो। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलूँगा, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।